बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आज जिस दवाई के मतलब हम गुफ्तगू करेंगे, इस दवाई का नाम है कैमोमिला। कैमोमिला होम्योपैथिक का जो 4 साल कोर्स है, इसका जो फ़र्स्ट ईयर है, इसके अंदर जो दवाइयाँ पढ़ाई जाती हैं उनमें से एक दवाई है जिसका नाम कैमोमिला है। और ये दवाई कैमोमिला एक पौधे से तैयार होती है। ये पौधा पूरे यूरोप में मिलता है ये पौधा। और मिलता कहाँ पे है ये बात मैं आपके गोशगुजार करता हूँ कि अगर आपने इस पौधे को तलाश करना हो तो एक तो ये जो सैंडी एरिया है यानी रेतला इलाका है वहाँ पे मिलेगा। और दूसरा 2 फसलें हैं जिनके अंदर ये खुदरो पौधा उगता है। एक है वीट की फसल यानी गंदम की फसल, और दूसरी कार्न यानी मकई की फसल। तो मकई हो या गंदम हो, उनके खेतों में ये खुदरो जैसे जड़ी बूटियाँ उगती हैं, इसी तरह से ये पौधा भी एक जड़ी बूटी के तौर पे वहाँ पे उगता है। इसकी हाइट 2 फुट के करीब तकरीबन होती है। इस पौधे को दवाई के मकसद के लिए जब आपने लेना है तो जब इस पे फूल खिलते हैं तब आपने ये पौधा वहाँ से जड़ों समेत उखाड़ना है। इस पे सफ़ेद कलर के फूल होते हैं और येलो डिस्क होती है उन फूलों के दरमियान। और इसके पत्ते जो हैं वो भी छिद्रे छिद्रे होते हैं यानी पतले पतले होते हैं। इसकी पिक्चर अगर आपने देखनी हो तो नेट पे देखी जा सकती है। और जिन लोगों का ये काम हो, जो फार्मेसी से रिलेटेड लोग हों, जिन्होंने इस पौधे को हासिल करना हो मेडिसिन की तैयारी के लिए, उनको तो एक अच्छी खासी पहचान होनी चाहिए पौधे की। और कल्टीवेट भी किया जा सकता है। जो फार्मेसियाँ हैं वो ख़ुद इसको उगा सकती हैं, लेकिन अनकल्टिवेटेड अगर लिया जाए वहाँ से तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो इस पौधे के जड़ें भी इस्तेमाल होती हैं, फूल भी, पत्ते भी, तना भी, यानी पूरे का पूरा पौधा जब फूलों पे आया होता है तो उस वक्त आप इसे वहाँ से हासिल करें और फिर इससे होम्योपैथिक फार्माकोपिया के मुताबिक इससे होम्योपैथिक मेडिसिन की तैयारी की जाती है। ये जो दवाई कैमोमिला है ये किन अमराज में इस्तेमाल होती है, अब हम इस पे बात करते हैं। इस दवाई को छोटे बच्चे जिनकी उम्र 1 माह से 2 साल के दरमियान होती है, उन पे बड़े अच्छे इसके असरात देखे गए हैं। जवानों में, बूढ़ों में, औरतों में, मर्दों में, हर एज के बंदा जो है इस पर इस दवाई के बहुत अच्छे इफ़ेक्टेड इसके जो असरात हैं वो देखे गए हैं। किन बीमारियों में हम इसे इस्तेमाल करते हैं तो इसमें यह है गुजारिश के सबसे पहले इसका असर होता है नर्व पे। हमारे जिस्म के अंदर 2 तरह के नर्व पाए जाते हैं, एक क्रेनियल नर्व होते हैं, दूसरे स्पाइनल नर्व होते हैं। क्रेनियल नर्व जो हैं ये 12 पेयर होते हैं और स्पाइनल नर्व जो हैं वो 33 पेयर होते हैं। तो क्रेनियल नर्व में जो ट्राइजेमिनल नर्व है 5वां ये नर्व होता है, इस पे इसके असरात हैं। फिर फेशियल नर्व पर इसके असरात हैं और फिर इसके बाद वेगस नर्व पर यह अपना असर रखती है। इसी तरह स्पाइनल नर्व में देखा जाए तो सर्वाइकल ऊपर गर्दन के जो होते हैं सर्वाइकल, फिर थोरैसिक होते हैं और फिर लंबर होते हैं। फिर इसी तरह से तो जो लंबर हैं उनमें जो L1 है उस पर इसका असर है। इसी तरह थोरैसिक के T12 और T11 और T10, ये 3 जो हैं ये थोरैसिक और 1 लंबर का L1 जो है, तो 4 ये और 3 क्रेनियल के, ये 7 नर्व बनते हैं जिस पर के प्रोमिनेंटली इसका इफ़ेक्ट जो है वो देखा गया। तो इन नर्व से रिलेटेड जो एरिया होगा उसी एरिया पे ज़्यादा इस्तेमाल ये मेडिसिन होगी। जो मेडिकल के स्टूडेंट हैं वो अच्छी तरह से समझते हैं कि वेगस नर्व का जो एरिया है उसमें हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम आ जाता है, उसमें हमारे लंग्स आ जाते हैं, हार्ट भी आता है। लेकिन हार्ट पे इस दवाई का इतना असर नहीं है, तो डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उस पर ज़्यादा असर है। और जो एरिया हमारा है
रेस्पिरेटरी एरिया जो है उस पर, जो ख़ास करके म्यूकस मेम्ब्रेन है उस पर इसका असर है। तो डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका असर जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उस पर ज़्यादा है, इसी तरह से रेक्टम पर है, इसी तरह से सेगमाइड कॉलन पर है, इसी तरह से डिसेंडिंग कॉलन जो है उस पर इसका असर है, और इसी तरह लीवर पे इसका असर है। और इसके अलावा जो जेनिटल आर्गन है उसमें फ़ीमेल पे ज़्यादातर इसका असर है। और बच्चों में अगर देखा जाए तो बच्चों के अंदर चूँकि ये दवाई अपना जो फर्स्ट एक्शन करती है वो नर्व के ज़रिए से करती है, नर्व पे असर करने के बाद फिर दीगर एरिया जो उन्हीं नर्व से रिलेटेड होता है उस पे इसका असर होता है। तो नर्व पर जिन लोगों के ऐसे असरात हो जाते हैं कि वो सेंसिटिव हो जाते हैं, इंतहाई सेंसिटिविटी जिन मरीज़ों में पाई जाती हो, वो बच्चे हों, बूढ़े हों, किसी भी एज के हों, तो जिनके अंदर इंतहाई किस्म की सेंसिटिविटी पाई जाती हो, तो जैसा कि वो बड़ी जल्दी उनको गुस्सा आ जाता हो, इसको एक हवाले से किताबों में ये भी लिखा है कि ये एंगर रेमेडी है, यानी गुस्से की दवाई है, सेंसिटिविटी की दवाई है। और इसमें वीपिंग टेंडेंसी जो है वो पाई जाती है, यानी रोने का रुझान होता है। ख़ास करके ये छोटे बच्चे जो 2 साल की उम्र के हैं, इनमें ये अलामत वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है। बच्चे चिड़चिड़ेपन के शिकार नज़र आते हैं, रोते हैं और ज़िद करते हैं, और बच्चे डिमांड करते हैं, ये जो छोटे बच्चे हैं 2 साल की उम्र के, कि कोई खिलौना, किसी खिलौने की डिमांड करना, किसी चीज़ की डिमांड करना, तो जब उनको वो दे दिया जाता है तो वो फिर उसको फेंक देते हैं और फिर नई डिमांड करते हैं। यानी बुक्स में ये भी लिखा है कि ऐसे पेशेंट जो कैप्रिसियस होते हैं, कैप्रिसियस का मतलब है कि जिनका मूड चेंजेबल होता है, कोई समझ नहीं आती, वो एक पल में तोला एक में माशा, यानी ये वाली कैफियत है कि समझ नहीं उनकी आती। कभी तो वो बड़े खुश मूड में दिखाई देते हैं और फ़ौरन ही फिर वो गुस्से में हो जाते हैं। तो इस टाइप की कुछ ज़हनी अलामात ऐसे पेशेंट की होती है जिनमें ये कैमोमिला हम इस्तेमाल करते हैं। तो मैं बच्चों की बात कर रहा था कि बच्चों में चिड़चिड़ापन आ जाता है और वो ज़िद करते हैं किसी चीज़ की। जब उनको वो चीज़ दे दी जाती है तो फिर वो नई कोई चीज़ डिमांड करते हैं, वो दी जाती है तो फिर उसे फेंक देते हैं और रोते हैं, चीखते हैं, चलाते हैं। और जब उनको गोद में उठा लिया जाता है तो वो चुप हो जाते हैं। उनकी माँ उनको गोद में उठा ले या उनकी नर्स उनको गोद में उठा ले तो उससे वो चुप हो जाते हैं। जो ही माँ या नर्स उसको गोद से उतारती है वो फिर रोना शुरू कर देते हैं। इंतहा के ज़िद्दी होते हैं, चिड़चिड़ापन बहुत ज़्यादा उनमें पाया जाता है। ये तो होगी उन बच्चों की ज़हनी कैफियत। और जैसा मैंने अभी बताया कि इस दवाई का डाइजेस्टिव सिस्टम पे असर होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम पे इसका असर इस तरह का होगा कि वो जो बच्चे ख़ास करके टीथिंग एज जो उनकी होती है, जब बच्चे दांत निकाल रहे होते हैं, उस वक्त उनको डायरिया हो जाता है। और डायरिया भी जो इसी दवाई के ज़रिए असर आता है, उसकी भी थोड़ी सी पहचान है, सिम्टम है कि ग्रीन कलर का उसका स्टूल होगा और इंतहाई ऑफेंसिव होगा, यानी स्मेल वाला होगा, और वाटरी डिस्चार्ज होगा, यानी पतले से पखाने होंगे और बदबूदार होंगे। तो ऐसे डायरिया में ऐसे जो बच्चे हैं जिनको इस टाइप का डायरिया हो और साथ में चिड़चिड़ापन भी उनमें पाया जाता हो, ज़िद्दी हो और दीगर अलामात जो ज़हनी में अभी बयान कर चुका हूँ, ये उनमें पाई जाती हूँ, तो ये एक शानदार रेमेडी के तौर पे उनको दी जाती है। इससे फ़ायदे उन बच्चों को ये होते हैं कि एक तो टीथ बड़ी आसानी से निकालते हैं, और बाज़ बच्चे हैं कि जो टीथ निकालने में देर होती है, उनकी उम्र यानी ज़्यादा होगी लेकिन टीथ अभी नहीं निकाले, तो उनको भी इस दवाई की ज़रूरत होती है। तो अगर साथ डायरिया भी हो, चिड़चिड़ापन भी हो, तो फिर तो बहुत अच्छी दवाई है ना उनके लिए। ऐसे बच्चों को अगर ये दवाई आप देंगे तो उनके ये तमाम सिम्टम जो हैं, ये तमाम अमराज जो हैं, ये इस दवाई से कवर हो जाएंगे और बच्चा हेल्दी हो जाएगा। इसी तरह से बड़ों में देखा जाए
तो बड़े भी जो सेंसिटिव होते हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इंतहाई सेंसिटिव पेशेंट होते हैं इस दवाई के, तो बड़े लोग भी जो सेंसिटिव होते हैं यानी बड़ी जल्दी माइंड कर जाते हैं, छोटी छोटी बातों से गुस्सा कर जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं, उनको भी इस दवाई की ज़रूरत होती है। इसके अलावा फ़ीमेल के जेनिटल आर्गन में लिकोरिया एक बीमारी है, वो होगा, और लिकोरिया की पहचान ये होगी कि थिक होगा और वाइट होगा, परफ्यूज़ होगा, ज़्यादा मिकदार में लिकोरिया आएगा, गाढ़ा होगा और वाइट कलर का होगा। अगर तो ये वाली सिम्टम मिल जाएं लिकोरिया की बीमारी में तो बहुत शानदार ये दवाई होगी। फिर ऐसी फ़ीमेल को 3 ये सिम्टम अगर मिल जाएं तो आप ये दवाई दे के लिकोरिया की बीमारी से निजात दिला सकते हैं। तो ये हो गया उसका जेनिटल एरिया पे जो असर है वो हो गया। डाइजेस्टिव सिस्टम पे मैंने बता दिया, और फिर रह गया रेस्पिरेटरी एरिया जो है। इसमें जो इरिटेशन पहले होगी, फिर म्यूकस जो है वो निकलेगी, डिस्चार्ज होगी, और साथ में खांसी होगी। तो इस टाइप की अलामात होंगी, और साथ में अगर चिड़चिड़ापन भी मिल जाए, ज़हनी अलामात इससे मैच कर जाएं तो फिर बहुत शानदार दवाई होगी उस पेशेंट के लिए, बड़ी इफ़ेक्टिव साबित होगी, बड़ा अच्छा असर दिखाएगी उस पर। क्योंकि हमारे होम्योपैथी में ये है कि जब भी किसी की दवाई सिलेक्ट करनी है तो साथ में उसके ज़हन पे जो असरात होते हैं, जो मेंटल सिम्टम होती हैं, उनके बारे में भी हम पूछते हैं। अगर वो मैच कर जाएँ दवाई हमारी के साथ तो फिर फ़िज़िकल सिम्टम जो हैं उन पे भी बहुत अच्छा इसका असर होता है, अगर साथ में मेंटल सिम्टम भी मैच कर जाए। अब एक और इसके बारे में अलामत बताने वाली ये है कि इसकी मोडेलिटी कुछ इस तरह से है इस दवाई की कि अगर फ़र्ज़ किया टूथिक है यानी दांत में दर्द है, दांत दर्द में ये दवाई इस्तेमाल होती है। लेकिन ऐसा दांत दर्द के जिसको ठंडे पानी से फाका मिलता है, अगर गर्म पानी मुंह में डालेगा या चाय पिएगा या काफ़ी पिएगा तो दांत की दर्द बढ़ जाएगी। तो यानी कि जितनी भी इसकी सिम्टम हैं वो गर्मी से बढ़ती हैं और ठंडक से वो ठीक होती हैं। तो ये भी इसकी पहचान है कि कैमोमिला की जो सिम्टम है, एक तो जो इसके पेन होते हैं वो न्यूरैल्जिक पेन होते हैं, यानी नर्व की वजह से ही पेन कहीं होती है, और इसको मेडिकल ज़बान में न्यूरैल्जिया भी कहते हैं। इस टाइप का न्यूरैल्जिया कि जिसको हीट से वो बीमारी बढ़े जिस और ठंडक से जिस न्यूरैल्जिया को फ़ायदा होता हो। और बच्चों में एक अलामत बताने वाली ये भी है, एक पहचान है कि बच्चे जो होते हैं, जब मैंने बताया कि फेशियल नर्व जो है उसके ज़रिए से इफ़ेक्ट करती, तो फेशियल नर्व का एरिया फेस है। तो बच्चों की एक चीख जो है वो ठंडी होगी और दूसरी जो है वो गर्म होगी, यानी एक रुखसार ठंडा होगा और दूसरा रुखसार गर्म होगा। तो ये आप बच्चों में चेक कर सकते हैं, हाथ लगा के देख सकते हैं कि एक साइड गर्म होगी और रेड होगी और दूसरी साइड जो है वो ठंडी होगी और पेल होगी। कलर में भी डिफरेंट होगा और टेम्परेचर में भी डिफरेंट होगा। तो ये चीज़ें अगर बच्चों में मिलती हैं तो ये दवाई बहुत शानदार रिज़ल्ट अपने दिखाएगी। तो नाज़रीन, मैंने दवाई कैमोमिला के बारे में जो इसकी मेजर सिम्टम है वो मैंने आपके सामने रखी हैं। ये सिम्टम जो हैं अगर किसी पेशेंट में पाई जाएँ तो उसको कैमोमिला दवाई से आप मुकम्मल तौर पे क्योर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। ये काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो है। जो मेडिकल से रिलेटेड लोग हैं, ख़ास करके होम्योपैथिक शोबे के, उनके लिए ये काफ़ी अच्छी ये वीडियो साबित होगी, उनके नॉलेज में इजाफ़ा होगा। आप अगर समझते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन हमारे लिए मुफीद है, हमारी सेहत के लिए मुफीद है, तो आपको इस वीडियो को शेयर भी करना चाहिए ताकि ये इन्फॉर्मेशन आप दूसरों तक भी पहुँचाएँ। और इस इन्फॉर्मेशन से अगर किसी का भला होता है तो ये एक अच्छी बात है, एक सदका जारिया है, तो इसलिए इसको फैलाना भी चाहिए। जिन लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल का निशान दबा दें। इसका फ़ायदा आपको ये होगा कि मेरी जो भी वीडियो बनेगी वो आप तक पहुंचती रहेगी। बहुत शुक्रिया नाज़रीन।